नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला का ये तीसरा और अंतिम वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो डाले जा चुके हैं। पहला जो वीडियो वह था हिंदी कहानी के उद्भव और विकास एवं हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास से संबंधित, और जो दूसरा वीडियो था वह था आपके पाठ्यक्रम की जो 8 कहानियां हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर आधारित था। और ये तीसरा और जो अंतिम वीडियो है ये आपके पाठ्यक्रम में जो एक उपन्यास लगता है ग्लोबल गांव के देवता, उससे संबंधित है। लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके इस उपन्यास से आपको देखने को मिलेंगे और लगभग आपके प्रश्न जो हैं इस वीडियो से आ जाएंगे। तो प्रश्नों को ध्यान से एक बार पढ़ लेना और एक बार रिवाइज कर लेना ताकि कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। चलो एक एक करके प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता जिसका कि प्रकाशन वर्ष है 2009, उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न बनेगा इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 2009, ये भी इसी प्रश्न में शामिल है, इसको आप याद रखें। इसके लेखक कौन है? संजीव, रणेंद्र, उदय प्रकाश या अखिलेश? सही जवाब है रणेंद्र। चलिए दूसरा प्रश्न, ग्लोबल गांव के देवता किस विधा की रचना है? विधा का मतलब होता है प्रकार बताना है आपको, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या संस्मरण है। तो ये आप भली भांति विदित हैं कि ये आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ उपन्यास है, तो सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास। कई बार बहुत सामान्य बहुत ही सरल प्रश्न पूछ लिया जाता है, उसी में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास किस विमर्श से संबंधित है? विमर्श जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श या प्रवासी विमर्श? सही जवाब है इसका आदिवासी विमर्श। आदिवासियों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों के प्रति यहाँ पर आदिवासियों को सजग दिखाया गया है और अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करते हुए इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। तो जब अपने अधिकारों के प्रति सजग होके कोई भी समूह, चाहे वो स्त्री हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे आदिवासी हैं या प्रवासी हैं, संघर्ष करते हुए चित्रित किए जाते हैं तो उसका हम बोलते हैं विमर्श। तो यहाँ पे जो हमारा उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, यह है आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास है। अगला प्रश्न लेते हैं, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास की मूल विषय वस्तु क्या है? प्रेम, आदिवासी जीवन, वैश्वीकरण और विस्थापन, ऐतिहासिक घटनाएं या धार्मिक सुधार? सही जवाब है आदिवासी जीवन, वैश्वीकरण और विस्थापन। किस तरह से खनन माफियाओं के द्वारा आदिवासियों का जो घर है जंगल, उसमें खनन किया जाता है, वृक्षों की कटाई की जाती है, उससे जो वैश्वीकरण और विस्थापन की मुख्य रूप से जो समस्या उत्पन्न होती है उसका चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास की पृष्ठभूमि किस क्षेत्र से संबंधित है? स्थान बताना है, बुंदेलखंड, झारखंड का आदिवासी क्षेत्र, मिथिला या मालवा? तो आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है किसका? झारखंड का। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्याएं तो इसमें कई सारी चित्रित हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वह है खनन के कारण विस्थापन की समस्या। मतलब आदिवासियों को पलायन करना पड़ता है, अपने जो घर है उनका, जो जंगल उनका घर ही है, वहां से उनको विस्थापन करना पड़ता है। इस समस्या का इसमें बड़ी समस्या के रूप में चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में जल, जंगल, जमीन का प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? औद्योगिकीकरण, आदिवासी अस्मिता, व्यापार या राजनीति? सही जवाब है आदिवासी अस्मिता। आदिवासियों की अस्मिता से संबंधित ये 3 सवाल हैं, जल का, जंगल का और जमीन का, 3 जय हैं ये,
है ना। इन तीन जैसे आदिवासी जुड़े हुए हैं, जल, जंगल और जमीन। चलिए अगला प्रश्न, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में आदिवासियों का सबसे बड़ा संघर्ष किसके विरुद्ध है? अंग्रेजों के विरुद्ध, कॉरपोरेट कंपनियों और शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध, किसानों के विरुद्ध या शिक्षकों के विरुद्ध? सही जवाब है कॉरपोरेट कंपनियां और शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध। चलिए अगला प्रश्न, ग्लोबल गांव के देवता शीर्षक में देवता किसका प्रतीक है? ग्राम देवता, वैश्विक पूंजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आदिवासी देवी देवता या धार्मिक नेता? सही जवाब है वैश्विक पूंजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रतीक यहाँ पे देवता है। चलिए अगला प्रश्न, उपन्यास में सबसे अधिक किस प्राकृतिक संसाधन का दोहन दिखाया गया है? दोहन मतलब उपयोग करना या अत्यधिक मात्रा में उसका खनन करना या उसको निकालना। जल, खनिज, वनस्पति या पशुधन? सही जवाब है खनिज। जंगलों में जो खनिज धरती के अंदर पाया जाता है उसके दोहन की यहाँ पे समस्या को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में आदिवासी पात्र मुख्यतः किसके लिए संघर्ष करते हैं? सत्ता के लिए, अस्तित्व और अधिकार के लिए, व्यापार के लिए या शिक्षा के लिए? एक बार के लिए आपको लगेगा शायद शिक्षा के लिए करते होंगे, लेकिन शिक्षा सही नहीं है। सही जवाब है अपने अस्तित्व और अधिकार के लिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में कॉरपोरेट वर्ग का चरित्र किसका प्रतीक है? विकास, शोषण, सहयोग या राष्ट्रवाद? सही जवाब है शोषण का, क्योंकि कॉरपोरेट जो वर्ग है वो यहाँ पे आदिवासियों के शोषण से संबंधित दिखाया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा शोषण। अगला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास की केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? प्रेम, विकास बनाम विनाश, हास्य या धर्म? सही जवाब है विकास बनाम विनाश। विकास के नाम पर किस तरह से जंगलों का विनाश किया जाता है, इस समस्या का चित्रण ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में किया गया है। अगला प्रश्न है, उपन्यास में वैश्वीकरण का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? विकल्प हैं उद्योगपतियों पर, आदिवासी समाज पर, नेताओं पर या व्यापारियों पर? सही जवाब है आदिवासी समाज पर, क्योंकि ये उपन्यास है आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। अगर कोई इस तरह का प्रश्न आता है और उसमें अगर आदिवासी विकल्प में है तो संभवतः आदिवासी ही सही होगा, इसका आप ध्यान रखें। इसका सही जवाब है आदिवासी समाज पर। अगला प्रश्न लेते हैं, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास का प्रमुख संदेश क्या है? विकल्प हैं औद्योगिकीकरण का समर्थन, जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता की रक्षा, निजीकरण या शहरीकरण? सही जवाब है जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता की रक्षा। प्रश्न संख्या 16, उपन्यास में पर्यावरण संकट का मुख्य कारण क्या बताया गया है? सूखा, खनन, बाढ़ या खेती? सही जवाब है खनन। जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो जंगल के अंदर जाकर खनन कार्य करती हैं, जिससे आदिवासी जो समाज है वो परेशान है और उनकी अस्मिता के ऊपर, उनके जल, जंगल, जमीन पर संकट आ गया है। उसका चित्रण इस उपन्यास में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, उपन्यास में कॉरपोरेट विकास का परिणाम क्या दिखाया गया है? विकल्प हैं समृद्धि,
विस्थापन और सांस्कृतिक विनाश, रोजगार या सामाजिक समानता। सही जवाब है विस्थापन और सांस्कृतिक विनाश। किस तरह से कॉरपोरेट जो वर्ग है जंगल में आके आदिवासियों के जल जंगल जमीन का विनाश करता है, उससे आदिवासियों की जो सांस्कृतिक विरासत है उसका विनाश भी चित्रित किया गया है और इसी की वजह से आदिवासियों के विस्थापन की समस्या भी उपन्यास में उजागर की गई है। अगला प्रश्न है, उपन्यास में आदिवासी युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? विदेश जाना, अपनी पहचान बचाना, व्यापार करना या चुनाव लड़ना। सही जवाब है अपनी पहचान बचाना। अगला प्रश्न, उपन्यास में स्थानीय संसाधनों पर किसका नियंत्रण स्थापित होता दिखाई देता है? ग्राम सभा, निजी कंपनियां, किसान समितियां या विद्यालय। सही जवाब है निजी कंपनियों का नियंत्रण। अगला प्रश्न, उपन्यास में सांस्कृतिक संकट का मूल कारण क्या है? जो आदिवासी संस्कृति है उसके ऊपर जो संकट चित्रित किया गया है उसका मूल कारण उपन्यास में क्या दिखाया गया है? विकल्प है शिक्षा, बाजारवादी संस्कृति का विस्तार, जनसंख्या वृद्धि या कृषि संकट। सही जवाब है बाजारवादी संस्कृति का विस्तार। अगला प्रश्न, उपन्यास में आदिवासी जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या दिखाई गई है? विलासिता, सामूहिकता, राजनीतिक प्रभुत्व या व्यापारिक दृष्टि। सही जवाब है सामूहिकता। किस तरह से आदिवासी जो हैं एक समूह में एक इकाई के रूप में रहते हैं, इसको एक बड़ी विशेषता के रूप में इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न, उपन्यास में किस शक्ति के कारण स्थानीय समाज हाशिए पर पहुंच जाता है या पहुंचता है? विकल्प हैं धार्मिक संस्थाएं, वैश्विक पूंजीवाद, किसान आंदोलन या शिक्षा नीति। सही जवाब है वैश्विक पूंजीवाद। उपन्यास में आदिवासी जीवन के संघर्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? व्यक्तिगत संघर्ष, सामूहिक प्रतिरोध, धार्मिक आंदोलन या राजनीतिक अभियान। सही जवाब है सामूहिक प्रतिरोध। अगला प्रश्न, उपन्यास का समग्र प्रतिपाद्य क्या है? औद्योगिकीकरण का समर्थन, विकास की मानवीय समीक्षा तथा आदिवासी अस्मिता की रक्षा, शहरी जीवन का चित्रण या धार्मिक सुधार। सही जवाब है विकास की मानवीय समीक्षा तथा आदिवासी अस्मिता की रक्षा। अगला प्रश्न, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है? विकल्प हैं रुमझुम, लालचंदा, डॉक्टर राम कुमार या ललिता। सही जवाब है लालचंदा। अगला प्रश्न, लालचंदा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? विकल्प हैं सरकारी व्यवस्था, आदिवासी प्रतिरोध और नेतृत्व, कॉरपोरेट कंपनियां या ठेकेदार वर्ग। सही जवाब है आदिवासी प्रतिरोध और नेतृत्व। अगला प्रश्न, उपन्यास में रुमझुम का चरित्र किस रूप में उभरता है? उद्योगपति, जागरूक आदिवासी युवा, पुलिस अधिकारी या व्यापारी। सही जवाब है जागरूक आदिवासी युवा के रूप में। अगला प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार का चरित्र किसका प्रतीक है? विकल्प हैं पूंजीवादी शोषण, जन पक्षधर बुद्धिजीवी और सामाजिक सेवा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार या धार्मिक कट्टरता। सही जवाब है जन पक्षधर बुद्धिजीवी और सामाजिक सेवा।
अगला प्रश्न, ललिता का चरित्र मुख्यतः किसका प्रतिनिधित्व करता है? उपभोक्तावादी संस्कृति, आदिवासी स्त्री चेतना, शहरी जीवन या राजनीतिक महत्वाकांक्षा? सही जवाब है आदिवासी स्त्री चेतना। अगला प्रश्न है, उपन्यास में आदिवासी जीवन के संघर्ष का नेतृत्व मुख्य रूप से कौन करता है? विकल्प हैं रुमझुम, लालचंदा, डॉक्टर रामकुमार या ललिता। सही जवाब है लालचंदा। इसीलिए इसको इस उपन्यास के प्रमुख पात्र के रूप में जाना गया है। अगला प्रश्न, रुमझुम के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विकल्प हैं संपत्ति प्रियता, शिक्षा, जागरूकता और संघर्षशीलता, राजनीतिक स्वार्थ या व्यापारिक दृष्टि। सही जवाब है शिक्षा, जागरूकता और संघर्षशीलता। ये थे इस उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस उपन्यास से संबंधित जो 8-10 प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में आने हैं, लगभग सभी प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, आप याद करने की कोशिश करना। पढ़ते रहो, मस्त रहो।